जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो दो चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था एनसीईआरटी, और चैप्टर नंबर जो है 2 को स्टार्ट किया था एनसीईआरटी, और चैप्टर नंबर जो है 2 को स्टार्ट किया था। और एक्सरसाइज की बात करें तो 2.1 को देखे थे और 2.2 को देखे थे। लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेकंड था। फर्स्ट को देख लिए थे, सेकंड पर ध्यान नहीं गया था। तो आइए आज जो है सेकंड नंबर यानी दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। और इसमें जो है लगभग 6 प्रश्न है, मतलब पार्ट 1 करके पार्ट 1, पार्ट 2, फिर उसके बाद में पार्ट 3 है कि नहीं, पार्ट 4, फिर पार्ट 5, और इस तरीके से शायद 6, मतलब 6 हाँ 6 जो है प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसी को जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये छूट गया था इसीलिए जो है इसको जो है अलग से हम क्लास लेकर के बना दे रहे हैं, ठीक है। आइए अब इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यानी सेकेंड नंबर प्रश्न जो है सेकेंड का पहला इसमें दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल जो है दिया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर की बात करें तो इसमें जो है दिया गया है 1/4 दिया गया है, और जो है -1 दिया गया है। तो कुछ नहीं समझना, सीधे सीधे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है कि समझिए, बोल रहा है कि ये है अल्फा प्लस बीटा, और ये जो है अल्फा इंटू बीटा है। समझ गए ना? ये जो है शून्यकों का योग है, और ये जो है शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, और शून्यकों का गुणनफल क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। समझ गए? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -1 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, और यहाँ पर देखिए तो ये माइनस हो जाएगा 1, 0। लॉसन लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पर x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 बराबर में 0, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये 4 इधर भाग में उधर गया तो गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर x माइनस 4 बराबर में 0। इसको जो है ज्ञात करना था, जो कि हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है इसका सेकंड नंबर को हम लोग देखते हैं। चलिए इसका जो है जो सेकंड नंबर उसको अब देखते हैं, एक एक बातों को जो आप लोग समझते हुए चलिएगा। चलिए चलिए ठीक है। चलिए अब जो इसका सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्या दिया गया है, यानी पार्ट नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा पार्ट नंबर 2 में, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है पार्ट नंबर 2, देखिए पार्ट नंबर 2 क्या है जी। तो देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में जो है दिया गया है, बहुत ही आसान है। सब जो है अगर एक बन गया ना तो सब इसी तरीके से आप लोग बनाते चलिएगा, और एक एक करके जो है मिलाते हुए भी चलिएगा। यहाँ पर जो दिया गया है √2 दिया गया है, और 1/3 दिया गया है। तो इसको क्या बोलना है, इसको शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसको शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद। क्या, द्विघात बहुपद। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर 0 दे दीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिएगा तो कितना है, √2 है। यहाँ पर एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1/3, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर √2x, और ये हो गया 1/3 बराबर में 0।
लसा लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3x² हो जाएगा, यहाँ पर 3√2x हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा बराबर में 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आगे जब ध्यान दीजिएगा तो 3x² होगा 3√2x + 1 बराबर 0। ये 3 इधर भाग में उधर गया तो गुणा में, तो क्या हो जाएगा 3x² 3√2x और प्लस में 1 बराबर में 0। यही जो है आपको बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, इस तरीके से ज्ञात कर लिए। ये है जो है सेकेंड नंबर है, मतलब सेकेंड पार्ट है। अब जो है इसका थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। चलिए अब जो इसका थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चलिए एक एक सवाल को जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर में क्या बोला गया है, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक क्या है 0 है और एक √5 है। अब पहले का जो 0 है ना, तो ये शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा है। ये जो है √5 है ना, ये शून्यकों का गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा है। तो इसीलिए हम लोग को ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद। बोलिएगा मुंह से, द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे x², यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x² अल्फा प्लस बीटा का मान देखिएगा तो कितना है 0 है इंटू एक्स, प्लस में ब्रैकेट में कितना हो जाएगा तो √5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये देखिएगा तो x², ये 0 में 1 से गुणा खत्म, तो बच गया कितना प्लस √5। यही जो है आपको ज्ञात करना था, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आगे हम लोग चले। अब जो है इसका फोर्थ जो है इसको हम लोग देखते हैं, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है फोर्थ, यहाँ पर चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर, चलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये जो है एक है, ये भी एक है, तो इसको हम लोग पहले का एक को क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा जो है ये शून्यकों का गुणनफल है, मतलब ये एक, तो इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। लेकिन हम लोग को ज्ञात क्या करना है बताइएगा थोड़ा, द्विघात बहुपद। मुंह से बोलिए द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर हो जाएगा x² और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर x² अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर x, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पर x², यहाँ पर x, एक में 1 से गुणा होगा तो 1 से होगा, और यहाँ पर प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक है। ये कितना हो गया प्लस में 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है फोर्थ था। अब इसके बाद जो है फिफ्थ देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5 नंबर, ठीक है, पार्ट नंबर 5, -1/4 है और 1/4 है, तो इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोल देंगे और इसको जो है अल्फा इंटू बीटा बोल देंगे। निकालना क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो इसको जो है x² और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हो जाएगा इंटू एक्स, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, ठीक है। x² तो होगा, और यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर माइनस कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा तो 0 होगा। कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि x² ये हो जाएगा प्लस 1/4, यहाँ पर x, और ये हो जाएगा 1/4 बराबर में 0। लसा लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर बना देता है। ये तो x² है, तो इसके नीचे क्या छुपा है 1, 4 और 4 का लसा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कीजिएगा तो 4x² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए 1 हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा। तो 4x², यहाँ पर x + 1 बराबर में 0। 4 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x², यहाँ पर x + 1 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जो है आपको याद करना था, ठीक है। ये जो है द्विघात बहुपद आ गया 4x² प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक है। चलिए अब जो है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। स्क्रीनशॉट धड़ाधड़ लेते चलिए, ठीक है। चलिए आप लोग जो है स्क्रीनशॉट धड़ाधड़ लेते चलिए। अब जो है इसके बाद जो है 6, यानी इसका पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है आपको ध्यान देना है
इसका पार्ट नंबर जो है 6 पर ध्यान देना है। कितना पर? तो 6 पर। कुछ नहीं करना है, वो भी बहुत ही आसान है जी, सिर्फ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, वो भी तो बहुत ही आसान है। एक एक बातों को जो है आपको कंसंट्रेटेड होकर के सुनते हुए और ध्यान देते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर देखिएगा तो 6 इसका जो है क्या बोला गया है, इसमें दिया गया है 4 और 1 दिया गया है, कुछ नहीं बस वही है 4 और 1। तो इसको आप शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और इसको शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिएगा तो ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। क्या बताइए, मुंह से बोलिए, द्विघात बहुपद। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर तो होगा, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना हो जाएगा, 4 और यहाँ पर एक्स, और अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0, यही जो है आपको द्विघात बहुपद हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड को हम लोग फाइनल कर लिए, ठीक है ना। और उसमें जो है 6 पार्ट थे, वो 6 पार्ट को जो है हम लोग देख लिए। तो हमें उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।